हेलो, हाय। मेरा नाम शिवम त्रिपाठी है। मैं जस्ट कुछ पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के दौरान लोगों के सजेस्ट करने पर कुछ टॉपर स्टॉक देखने के बाद मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की बुक लाई, और वो भी किसकी? एनसीईआरटी की। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट सजेस्ट टू यू एंड मोस्ट ऑफ द टॉपर वो क्वालिफाई द दैट एग्ज़ाम, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी जो है वो बाइबल है इसके लिए, यूपीएससी के लिए। तो मैं भी गया एनसीईआरटी उठा के लाया। अब एनसीईआरटी पढ़ने के दौरान मैं ये देख रहा हूँ कि इसको जब पढ़ने लगते हैं तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे वीडियो मैं देख लूँ यूट्यूब पे जहाँ से मैं इस एनसीईआरटी को बहुत ही कम टाइम में और शॉर्ट टाइम में ख़त्म कर लूँ। जैसा कि लोगों के द्वारा सुना जाता है कि एनसीईआरटी की एक बुक 3 दिन में ख़त्म कर लो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अब नॉर्मल सा बच्चा जो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, अब उसको वो थॉट डेवलप करने में, वो थिंकिंग डेवलप करने में टाइम तो लगता ही है। अब जब टाइम लगेगा, एनसीईआरटी की बुक आप लाए, वो एक कहानी कह रही है, अपने आप में एक कहानी बता रही है, लेकिन उस कहानी को समझने के लिए भी उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। उसे 2 बार 3 बार आराम आराम से पढ़ना होगा, तब जाके वो उसे समझ पाता है। कहते तो हैं एनसीईआरटी बहुत सिंपल होती है, या तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, बेसिक से एनसीईआरटी स्टार्ट करो, 6 से लेकर 12 तक पढ़ो, तब ठीक है, समझ में आती है। लेकिन जहां एनसीईआरटी की बात आती है, एनसीईआरटी को एक कहानी के रूप में लिखा गया है, और इस कहानी को ही समझ ले तो हम उस पूरी एनसीईआरटी को आसानी से समझ सकते हैं। मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में मैं आज बात करने चल रहा हूँ। आर.एस. शर्मा की बुक है 11th क्लास की। आर.एस. शर्मा की 11th क्लास की बुक में फर्स्ट चैप्टर है द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब द इम्पॉर्टेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अगर हम बुक उठाते हैं और कहीं से हमें गाइडेंस नहीं मिलती है, जो गाइडेंस हम देख भी रहे हैं, तो उसे एक ऐसे तरीके में बताया गया है ना जहां से हमारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। तो क्या हम उस तरीके से पढ़े जहां से हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाए? कि हमें इस तरीके से पढ़ना है ताकि हम समझ पाए कि आखिर हिस्ट्री कहना क्या चाह रही है, हम हिस्ट्री को पढ़ क्यों रहे हैं, उसको हम जिए कैसे, उसको हम फील कैसे करें। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का मतलब हम प्राचीन चीज़ों को कैसे समझें, हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को कैसे समझें, वो चीज़ हमें वहाँ पर समझनी है, लेकिन एक कहानी के रूप में ना बताकर। मैं जानता हूँ कि हाँ, यूपीएससी एस्पिरेंट को मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो पढ़नी होती है, उनके पास उतना टाइम नहीं होता है। बट क्या इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे तो क्या हमारा जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं जाके लूज नहीं हो जाएगा? और खासकर उन बच्चों के लिए जो अभी बिल्कुल नए हैं। मैंने जैसे ही स्टार्ट की हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना जैसे ही स्टार्ट किया, हिस्ट्री से मुझे लगाव है, मुझे हिस्ट्री से प्यार है, मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है। बट मैंने कई बार यूट्यूब पे कई ऐसे वीडियो तलाशने के प्रयास किए, अनअकैडमी के वीडियो मिलते हैं, अदर इंस्टीट्यूट के वीडियो मिलते हैं, जो एक ऐसे तरीके से पढ़ाया जाता है कि किताब वाइज उसको जैसे किताब में लिखा है वैसे वैसे बता दिया जाता है, सिंपल से। तो क्या फ़र्क रह गया उस वीडियो क्लास में और जो हम समझना चाह रहे हैं? हम यूट्यूब पर आकर बच्चा या हम ये समझना चाहते हैं कि हमारे माइंड में एक थॉट डेवलप कर दी जाए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, और इस चैप्टर की एक कहानी बता दिया जाए जो ये चैप्टर कहना चाह रहा है, और हम उस चैप्टर की कहानी बताने के बजाय क्या करते हैं, उसी किताब को, उस कहानी को समझाने के बजाय उसी किताब को उसी किताबी लैंग्वेज के माध्यम से हम यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हैं। और मैं ये चीज केवल कह नहीं रहा हूं आपसे, ये केवल मैं बोल नहीं रहा हूं यहां पर आके, मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। मैं एक एक चैप्टर के, आर.एस. शर्मा की बुक का एक एक चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा, और मैं समझाऊंगा कि आखिर उस बुक का एक एक चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, वो कहानी क्या है उसकी। बहुत गंभीर बात है और इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब हिस्ट्री को पढ़ोगे ना, हिस्ट्री को समझोगे, हिस्ट्री को जियोगे,
तब समझ में आएगा आखिर हिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं, हम उसे कैसे, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट है लेकिन हम उसे समझे कैसे। एक सब्जेक्ट के तौर पे उसे लेकर एक बोरिंग तौर पे उसे फील करना कि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, मुझे बहुत पढ़ना है, बहुत समझना है। जब इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा तो कहाँ से हम उतना पढ़ पाएंगे, कहाँ से हम बहुत पढ़ेंगे। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना है, और इंटरेस्ट डेवलप कहाँ से होगा, जब हम उसकी बेसिक चीज़ों को समझेंगे। और यूपीएससी के बारे में एक चीज़ साफ साफ कहा जाता है, यूपीएससी आपके व्यक्तित्व का एग्जाम है।